4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के हाथ में जब कभी ऐसा औजार लग जाता है उसका पूरी तरह से वो यूज़ करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इस बारे में अक्सर बेशतर चूक जाते हैं। दोस्तों, गुजरात का जो कन्वेंशन हुआ गुजरात में कांग्रेस का, वहाँ राहुल गांधी ने जहाँ कहीं बहुत सारे मुद्दे उठाए, एक ऐसा बर्निंग इशू भी उठा दिया जो राजस्थान में आपको पता चल चुका है कि जो कांग्रेस के एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, जब वो एक मंदिर में गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नेता जो 2 बार विधायक भी रहा वहाँ, उसने मंदिर को धुलवाया, मंदिर को साफ कराया। गोया के एक दलित के जाने से मंदिर अपवित्र हो गया। राहुल गांधी ने इस बात का मुद्दा, गुजरात का जो कन्वेंशन हुआ, आत्मचिंतन शिविर हुआ, उसके अंदर बताया कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। बल्कि उन्होंने नेता को पुकारा भी, इत्तफाक है वो नेता वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि संविधान के मुद्दे पर जिस प्रकार से 2024 के इलेक्शन में बीजेपी का साथ देश के दलितों ने छोड़ा था और संविधान ख़त्म होने के डर की वजह से गठबंधन की तरफ आ गए थे, ऐसे में आप जान चुके हैं कि अमित शाह का भी रोल लोकसभा में क्या था कि जितना ये अंबेडकर चिल्लाते हैं, इतना नाम किसी और का लिया होता तो स्वर्ग को मिल जाता। ये दुनिया की भर की बातें आपको मालूम है। अब नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो 15 तारीख आने वाली है, इस 15 तारीख में अंबेडकर के नाम पर वो फिर दोबारा से एक ऐसी बात को बता देना चाहते हैं कि देखिए हम अंबेडकर जी के खिलाफ नहीं हैं, हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं, हम देश के कमज़ोर तबके के, चाहे उसके अंदर दलित हों, एसटी हों, ओबीसी हों, उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप एक तरफ तो कहते ये हैं कि आप उनके खिलाफ नहीं हैं, अंबेडकर को लेके आप प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, राजस्थान के अंदर जो विपक्ष के बड़े नेता को आप मंदिर में जाने पे मंदिर को धो देते हैं, आपकी मनोदशा, आपकी टेंडेंसी क्या देश को मालूम नहीं है। लेकिन ये बात अब देश के हर एक दलित, कमज़ोर, इंसाफ पसंद तबके के सामने लाने की जिम्मेदारी आपकी है या मेरी है? विपक्ष के बड़े नेता होने के नाते राहुल गांधी की है। क्या ये नहीं होना चाहिए था कि राहुल गांधी ये ऐलान करते कि वो जो नेता हैं, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मैं उनके साथ उसी मंदिर में जाऊंगा और आप धुलवाइएगा। और बल्कि पूरे भारत में तमाम अपने बड़े नेताओं को, ख़ास करके खड़गे साहब को, और जो दलित नेता हैं और दूसरे नेता हैं, उनकी अगुवाई में, अब बिहार में जैसे चुनाव है, आपने वहाँ पर अपना अध्यक्ष भी जो है एक महादलित को बनाया है, उसी को ये ऑर्डर दे दिया जाए, उसी से कह दिया जाए कि तमाम प्रदेश के मंदिरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर के, दलित समुदाय के लोगों को लेकर के आप मंदिर में जाइए और पूछिए कि कौन कौन धोएगा मंदिर। यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी। और बैकफुट पर तो आ गई, उसने कहा कि वो हमारा आधिकारिक बयान नहीं है। इनके नेता नफरतें फैलाते हैं, वर्गीकरण करते हैं नफरत के साथ, उसके बाद ये कह देते हैं हमारा ये, उनका व्यक्तिगत बयान होगा। अगर व्यक्तिगत बयान होता है तो उन लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाता, या उनको सजाएं क्यों नहीं दी जाती, बताइए? या फिर आने वाले समय में उनको बड़े बड़े तमगे, यानी कि उनको मंत्रालय से सुशोभित क्यों कर दिया जाता है? इसका मतलब यह है कि आपकी दुकान में, आपके कारखाने में, आपके जो है प्रयोगशाला में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो वक्त बेवक्त आएंगे, नफरतें फैलाएंगे, वर्गीकरण करेंगे नफरत के साथ, और आप ये कह देंगे इनसे हमारा मतलब नहीं, इनका व्यक्तिगत बयान है। और जब मौका आएगा उसको आप मंत्री बना देंगे, उनको आप बड़े बड़े पद पर बिठा देंगे। ये दो मुहा रवैया बताने की जिम्मेदारी दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की है। आप जानते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव तो दलित भी नहीं है, लेकिन उनकी वजह से गंगा जल से कौन सा आवास धुला, कौन सा दफ्तर धुला योगी आदित्य आने के बाद, आपको मालूम है। ये थोड़ी सी टोटी को, अखिलेश यादव को टोटी चोर बता देते हैं, छोटे से मसले को। राहुल गांधी के मुंह से कुछ शब्द निकल जाए, अलबत्ता कई सारे शब्द तो मोदी जी के हैं। एक बार वो आलू सोने की आप बात बहुत सुनते हैं, राहुल गांधी दरअसल उसकी नकल कर रहे थे। गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने महामहिम यानी कि मोदी जी का निकला हुआ वक्तव्य राहुल गांधी पर चेप दिया, झूठ बोला,
बकवास निकली किसी और के मुंह से और थोप दी गई कहां पर, किसी और के मुंह पर। दोस्तों बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में महारत हासिल किए बैठी। देखिए, अगर आपको नाली की सफाई करनी है, नाली में तो आपको उतरना पड़ेगा। ये राजनीतिक ऐसा गंदा नाला बन चुका है दोस्तों, वो ज़माने तो लद गए जब आप सोचते कुछ और थे। कांग्रेस का सरकार है जनाबे वाला कर्नाटक में, और कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया का जो सलाहकार है वो ये कह रहा है सरकार चाहे कोई भी आए, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। यानी कि आप अगर ये सोचते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वहाँ एक अधिकारी का कहना है जो सिद्धारमैया सरकार के अंदर इस वक्त फायज है। 40% की सरकार बॉम्बे की तो आपने हटा दी, मान ली बात, लेकिन ये जो कह रहा है बंदा कर्नाटक के बारे में, उसने कहा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मामला चल रहा है। मेघालय में अमित शाह एक मरतबा चुनाव कर रहे थे, अपना चुनाव अभियान, वहाँ जो सरकार थी वो पीए संगमा के बेटे की साथ, वो 4.5 नहीं 4 साल 10 महीने उनके साथ सरकार में रहे, 1 या 2 उनके मेंबर थे। और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम तो अलग लड़ेंगे, अलग लड़ने लगे। तो अमित शाह क्या कह रहे थे कि इस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार यदि कोई है तो मेघालय की सरकार है। गालिबन मेघालय था, मैं देखूंगा अखबार में, लगा दूंगा एक स्क्रीनशॉट। भाई आप 4 साल 10 महीने या 9 महीने या 8 महीने, पौने 5 साल तो आप सत्ता की मलाई में रहे और ये बताते रहे देखिए हमारी सरकार है वहाँ, जबकि आपका परसेंटेज, आपका प्रतिनिधित्व 2-4 विधायकों का था। और जैसे ही आप अलग लड़े, आपने उसे देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार बना दिया। बताया केंद्र से इतना पैसा आता है, यहाँ मिलता है, तो आप ही तो केंद्र में थे, आप ही के साथ थे वो। उसके बाद क्या हुआ जनाब, वो अलग लड़े, मुंह की खाई बीजेपी ने मेघालय में, उसकी सरकार दोबारा बन गई, वो एनपीपी एपीपी कुछ पार्टी है, फिर दोबारा शामिल हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों, आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मसले चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, मोरबी का पुल में लोग मर जाएं या महाकुंभ में लोग मर जाएं, एक ऐसा धर्म की चाशनी अफीम चटा दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकारें कुछ भी करें, इनके वोट देने वाले पे इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है कि उन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो दौर गुजर गया है कि जब राजीव गांधी पर बोफोर्स के आरोप लगे तो आप लोग दरोगा बन गए थे, आपने कहा भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आज भ्रष्टाचारियों को संरक्षण यदि किसी का है, माफी चाहूंगा आप में से एक बड़े वर्ग का है, नेताओं का नहीं है। हम तो नेताओं को बिला वजह गरियाते रहते हैं, गलत बात है हमारी। दरअसल इन नेताओं को सींचने वाला सबसे बड़ा बेईमान आपके और मेरे बीच में बैठा है। मैं हूं वो, आप हैं वो, आप में से एक वर्ग है। जो भी पार्टी, जो भी नेता वर्गीकरण या धर्म के नाम पर नफरतें फैला करके वोट मांगता है, उसका बहिष्कार कर दो। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर मोदी जी हो, आपको उन लोगों की बातें सुननी चाहिए जो आपकी अर्थव्यवस्था और आपके बच्चों के भविष्य के, उज्जवल भविष्य की बात करता है, देश को आगे ले जाने की बात करता है। लेकिन ऐसी तमाम खबरें तो आप पीछे डाल देते हैं। आपको तो संभल में सीओ गदा कंधे पे रखता हुआ अच्छा नजर आता है। ओवैसी के बयान को देखो, मीडिया कितना उछालती है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको मसाला चाहिए। इधर से हीरो, उधर से जीरो, इधर विलन, इधर हीरो, हमें लड़ाई चाहिए। और बेवकूफ़ कौन है? आप और मैं। माफ़ी चाहूँगा, ये शब्दों का इस्तेमाल है। बहरहाल दोस्तों, बात यह कि क्या राहुल गांधी को ये काम नहीं करना चाहिए? पूरे भारत में अखिल भारतीय स्टाइल से तमाम मंदिरों में जाएं, दलितों को लेकर जाएं, लेकिन क्या कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।